Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, class 3rd primary. प्यारे बच्चों, हमने द येलो बटरफ्लाई की जो स्टोरी है वो पढ़ ली हमने। आज हम उसका ग्रामर पोर्शन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर है 116। आप आराम से किताब की तरफ नज़र रखिए। तो पेज नंबर 116 ये तो ग्रामर पोर्शन है। ऊपर लिखा है प्यारे बच्चों ग्रामर वर्क, तो अंडरलाइन है वो। तो आप किताब की तरफ नज़र रखिए। Preposition is a part of speech which is used to show the relation between the subject and the object. प्यारे बच्चों, हमें पहले ये समझना है कि प्रपोजिशन क्या है। अगर हमसे कोई पूछेगा प्रपोजिशन क्या है तो हम क्या जवाब देंगे। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है। मैं फिर एक बार ये पढ़ूँगा, आप गौर से सुनिए। Preposition is a part of speech which is used to show the relation between the subject and the object. प्यारे बच्चों, जो ये प्रपोजिशन है ये एक हिस्सा है हमारी स्पीच का, जो हमें ये दिखाता है कि एक रिलेशन है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो इसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। मिसाल के तौर पर इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ई जी यहाँ है, ई डैश जी, तो इसके माने हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ मिसाल के तौर पर भी हम उर्दू में कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, द बुक अंडरलाइन है, बुक फिर एरो है, इज़ ऑन, ऑन अंडरलाइन है, द डेस्क, डेस्क भी अंडरलाइन है। प्यारे बच्चों, द बुक इज़ ऑन द डेस्क, किताब डेस्क पर है, सीधी सी बात है। तो इसमें हमें ये देखना है, पहले जो द है ये आर्टिकल है, इसकी बात छोड़ो, हमें इसके साथ कुछ नहीं है। बुक वहाँ अंडरलाइन है, बुक नीचे दिखाती है हमें एरो, सब्जेक्ट है, बुक इसमें सब्जेक्ट है। पहले ही हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ इनकी क्या रिलेशन है। यहाँ देखो बुक है, सब्जेक्ट, इसके बाद है इज़, छोड़ो इसको, ऑन है, ये प्यारे बच्चों प्रपोजिशन है। तो द छोड़ो ये भी, इसके बाद है डेस्क, ये अंडरलाइन है, ये ऑब्जेक्ट। तो इसमें बुक सब्जेक्ट है और ऑन प्रपोजिशन है और डेस्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आपने समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या है, प्रपोजिशन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तीन वर्ड इसमें बहुत अहम है, वो है बुक, ऑन और डेस्क, ये तीनों हैं इसमें खास। तो दूसरा है द कैट इज़ अंडर द टेबल। प्यारे बच्चों, द कैट इज़ अंडर द टेबल, इसमें भी आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, प्रपोजिशन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस तरह आपने समझा होगा। तो उसके नीचे है ऑन, फिर है कामा इन, फिर है कामा एट, कामा ऑफ, कामा विद, कामा टू, कामा अंडर, कामा इनटू और प्रपोजिशन। ये सब जो वर्ड है ये सब प्रपोजिशन है। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। अंडरलाइन द प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, हमें वहाँ जो प्रपोजिशन है, जो प्रपोजिशन वर्ड है वो हमें वहाँ अंडरलाइन करना है, उसके नीचे लाइन एक हमें खींचनी है। पहला जुमला इस तरह है, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। मैं इसकी मीनिंग भी आपको बताता हूँ, इसलिए ताकि आप अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से अंडरलाइन करेंगे प्रपोजिशन को। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। प्यारे बच्चों, यहाँ देखना है हमें प्रपोजिशन, वेरी गुड, कोशिश करो। यहाँ इन है प्रपोजिशन, तो इन को अंडरलाइन करो, इसमें आ गया ये प्रपोजिशन। तो अब दूसरा है समा एंड सबा, ये दो लड़कियों की बात है। गॉट वेट इन द रेन, वो भीग गई हैं बारिश में। प्यारे बच्चों, इसमें आपको देखना है, इसमें पहले जैसा है नीचे भी थोड़ा आपको जहन में रखना है। और इन, दूसरे में भी इन आएगा, वेट इन, ये प्रपोजिशन है इसमें। इसके बाद है ये इन है जो अंडरलाइन करना है। इसके बाद है तीसरा, आई सॉ द कैट अंडर द टेबल। प्यारे बच्चों, यहाँ अंडर है, ये प्रपोजिशन है, अंडर को अंडरलाइन करो। इसके बाद है फोर्थ, हम्पटी डम्पटी सैट ऑन ए वॉल। प्यारे बच्चों, यहाँ देखना है
क्या है प्रपोजिशन, ऑन है यहाँ भी ON, तो अंडरलाइन करो। इसके बाद है फिफ्थ, द स्काई इज अबो अस, द स्काई इज अबो अस, प्यारे बच्चों यहाँ अबो है, अंडरलाइन करो ये। इसके बाद है सिक्स्थ, राधा वेंट टू द मार्केट, प्यारे बच्चों गौर से देखो, राधा वेंट टू द मार्केट, प्यारे बच्चों TO को अंडरलाइन करो, ये इसमें प्रपोजिशन है। इसके बाद है सेवंथ, ही रीच्ड जम्मू एट 10 o'clock, प्यारे बच्चों इसमें आपको खुद करना है, खुद कोशिश करो। वेरी गुड, ये दिखाता है हमें, टाइम दिखाता है ये, एट इसमें है प्रपोजिशन, इसको अंडरलाइन करो, ये हो गया। तो नीचे है इसके एक पिक्चर बनाई गई है, वायर एम आई, मैं कहाँ हूँ। लुक एट द पिक्चर, नीचे शक्ल है, उस पर देखो। देखो प्यारे बच्चों, एक टेबल है, राउंड टेबल है, उस पर एक बिल्ली सोई हुई है और उसके नीचे एक चूहा अपने आप को छुपा के रखा है उसने, अपने आप को। तो नीचे देखो द वर्ड्स है, ये जुमले हैं, फर्स्ट सेंटेंस है इस तरह, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये सीधी बात है, कैट टेबल पर बैठी है। इसमें ऑन है प्रपोजिशन, आपने ये सीखा है। द माउस इज हाइडिंग अंडर द टेबल, चूहे ने अपने आप को टेबल के नीचे छुपाया है, तो अंडर है, UNDR, अंडर को अंडरलाइन कर सकते हैं आप, तो आपने इस तरह समझिए। अब पेज नंबर है प्यारे बच्चों 117, वहाँ कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं, पहले हम पिक्चर्स को गौर से देखेंगे, हाँ फिर हमें उसमें बहुत ही मदद मिलेगा। देखो यहाँ एक पॉन्ड है, पॉन्ड में डक्स हैं, मगर पॉन्ड जो है उसमें डक्स हैं, ये ख्याल रखना। उसके बाद है एक और यहाँ ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड है, ये भी देख लिया। अब और एक पिक्चर है, वहाँ देखो एक गर्ल है, वो खड़ी है मकान के सामने। तो उसके बाद और एक पिक्चर है, द पिक्चर में क्या है, एक कार रुकी हुई है, पार्क की गई है गेट के आउटसाइड में। प्यारे बच्चों अब आपको यहाँ देखो, अब यहाँ आपको ये देखना है कि प्रपोजिशन क्या है। द डक्स आर डैश डैश इन द पॉन्ड, प्यारे बच्चों इन इसमें प्रपोजिशन है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, ओवर इसमें प्रपोजिशन है। द गर्ल इज इनसाइड द हाउस, इनसाइड इसमें प्रपोजिशन है। द कार इज पार्कड आउटसाइड द गेट, प्यारे बच्चों आउटसाइड इसमें प्रपोजिशन है। यहाँ अब नीचे लिखा है द वर्ड्स इन ऑन अंडर, जो हमने ऊपर देखे हैं, द वर्ड्स इन ऑन अंडर ओवर इनसाइड एट टेल अस व्हाट द पोजीशन ऑफ ए पर्सन और ए थिंग इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट इज। प्यारे बच्चों हमें ये वर्ड यहाँ दिखाते हैं कि क्या रिश्ता है ये किसी चीज़ का या किसी आदमी का किसके साथ, उसके ऑब्जेक्ट के साथ उनका क्या रिश्ता है। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझा होगा, घर पर फिर भी प्रैक्टिस करो। आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।